जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जय श्री राम। मैं स्नेह प्रेम समृद्धि ब्लॉग्स में आप सबका स्नेही अभिनंदन करती हूँ और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, रामनवमी यानी श्री राम का जन्मोत्सव। सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत, बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे पर्व और बहुत सारे उत्सव हैं। रामनवमी का उत्सव जो कि श्रद्धा, भक्ति, भाव, समर्पण का उत्सव है। राम जी का जन्म हुआ है। बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, बड़ा ही शुभ अवसर है और हम सभी इस दिन राम जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे पूरे भारतवर्ष में। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमारे भाव है, ये हमारी भक्ति है, ये हमारी श्रद्धा है, हमारा समर्पण है। और साथ ही राम जी का जो जन्म हुआ है उसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, रामनवमी का क्या महत्व है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। जब राम की बातें होती है तो सुनने में और कहने में दोनों में मजा आता है। आनंद का एक सागर उमड़ता है हृदय के अंदर। मित्रों, हमने हमेशा ही सुना है जब साधु संतों के प्रवचन होते हैं, जो ज्ञाता है, विद्वान है, उनके जब प्रवचन होते हैं उसमें सुनते हैं। शिक्षकों के द्वारा जो हम क्लास में जाते हैं उनके विचार के माध्यम से हम राम को सुनते हैं। और जो घर में दादी, दादा, नाना, नानी और माँ की जो कहानियाँ होती हैं, कथाएं होती है, उनके माध्यम से हम राम को सुनते हैं। हमने हमेशा ये सुना है, शास्त्रों में जब आप पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ा है कि जब जब इस सृष्टि में किसी तरह का कुछ भी बुरा हुआ है, अहंकार आया है, दुराचार आया है, अत्याचार आया है, अनाचार आया है, तब तब प्रभु ने जन्म लिया है। और इसी क्रम में भगवान श्री नारायण, श्री हरि विष्णु ने जन्म लिया। कई अवतार हुए हैं उनके और कई अवतारों की कथाएं मैंने अपने इस वीडियो में दिया है। और उसी अवतार के बीच एक अवतार हुआ जब श्री नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जब लंकापति रावण का अहंकार इतना बढ़ गया, उस लंकापति रावण के अहंकार से समझिए कि सारी पृथ्वी पे अंधकार सा हो गया। क्योंकि अहंकार का जो अंधकार था, जो कोहरा था, जो धुंध था, वो इतना गहरा होता जा रहा था कि सभी परेशान थे। और ऐसे समय में श्री हरि विष्णु ने राम के नाम से अवतार लिया इस पृथ्वी पर। अयोध्या के नरेश राजा दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, और जब उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया तो स्वयं अग्निदेव उस अग्नि कुंड से बाहर आए और उन्होंने खीर का पात्र दिया राजा दशरथ को। और उस खीर को ग्रहण किया राजा दशरथ की तीनों रानियों ने। और तीनों रानियों ने जब ग्रहण किया तो माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ श्री हरि नारायण का, राम के रूप में। प्राकट्य हुआ उनका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दिन के 12 बजे। बड़ा ही शुभ संयोग था, बड़ा ही शुभ योग था जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो राम के जन्म का संदेश और उद्देश्य बड़ा ही गहरा है। रामनवमी जो हम मनाते हैं उसके पीछे केवल उत्सव मनाना नहीं होता है हमारा। और संदेश क्या है कि राम जैसा ना तो कोई पुत्र हुआ, राम जैसा ना कोई भ्राता हुआ, राम जैसा ना कोई पति हुआ, राम जैसा ना कोई राजा हुआ, राम जैसा ना कोई मित्र हुआ, और ना ही राम जैसा कोई शत्रु हुआ। ये संदेश है, ये राम के जन्म का, ये राम के अवतार का, श्री राम के प्राकट्य का उद्देश्य है
कि संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण पृथ्वी को ये बता दें कि राम नाम ही अपने आप में पूर्ण है। ये सारी सृष्टि, ये सारा जो संसार है राम में ही समाया हुआ है। ऐसे पुत्र जिन्होंने अपने पिता के वचन के खातिर बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के 14 वर्ष का वनवास ले लिया। ऐसे भ्राता जो अपने भ्राताओं को प्राण से ज्यादा स्नेह करते, प्यार करते, प्रेम करते। ऐसे पति जिनकी पत्नी को रावण ने हरण किया तो श्री राम ने रावण के वंश को ही समाप्त कर दिया, संपूर्ण असुर कुल का नाश कर दिया श्री राम ने। ऐसे पति, ऐसे मित्र जिन्होंने राजा और एक छोटी जाति की, जिसे हम कहते हैं, बात कह देते कि हाँ ये जो है सो निषाद राज थी, निषाद राज। कहाँ राम और कहाँ निषाद राज। उन्होंने इस बीच के इस सारे भेद को ही भुला दिया, इस सारे गहर जो खाइयां है उसको भुला दिया। राजा और प्रजा के बीच कोई भी भेद नहीं रहा। ऐसी मित्रता की उन्होंने सुग्रीव से, जंगल में वन वन भटकने वाले और पर्वत पर निवास करने वाले सुग्रीव को बिठा दिया फिर से सिंहासन पे। विभीषण को लंका का राज दे दिया। और शत्रु ऐसे के जब रावण का वध किया तो भ्राता से कहते हैं कि जाओ और रावण से ग्रहण करो कुछ अच्छी बातें, क्योंकि रावण जैसा पंडित कोई नहीं। तो ऐसे राम ने हमें जो संदेश दिया है, उनके आगमन का उद्देश्य ही यही था कि सृष्टि से ये अंधकार, अहंकार, जो दुराचार, व्यभिचार जो है वो समाप्त हो जाए। रामनवमी का त्योहार जो हम मनाते हैं, रामनवमी का जो उत्सव हम मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं हर साल। और राम की बात आती है तो हनुमान की भी बात आती है। अयोध्या में तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अयोध्यापति राम की जन्मभूमि है, तो वहाँ पर तो ये धूमधाम चलती है। लेकिन सिर्फ अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में और जो बाहर रह रहे हैं हमारे सनातनी भाई बहन, जो हमारे मित्र बंधु हैं, वो सभी रामनवमी के उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और बात कर रहे हैं हनुमान जी की, तो जब राम की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ये तो असंभव है। क्योंकि राम के बिना ना तो हनुमान है और ना हनुमान के बिना राम है। तो इस रामनवमी को ही हनुमान जी का जो ध्वज होता है, जिसे हम महावीरी झंडा भी कहते हैं, कहीं कहीं आप महावीरी झंडा कहते हैं, कहीं हनुमान पताका कहते हैं, उस दिन लहराया जाता है। महावीरी झंडा का जो जुलूस होता है वो तो बड़ा ही शोभायमान होता है। श्री राम के नारे से चारों तरफ जो है सो ये धरती आकाश गुंजायमान होता है। जय श्री राम का नारा लगता रहता है। और इस दिन घर घर में जो झंडा, जिसे महावीरी झंडा कहते हैं, हनुमान पताका कहते हैं, वो हर साल बदला जाता है। और इसके बदलने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। पहले कि बता दूं कि कैसे बदला जाता है। तो इसमें बांस और हनुमान जी का पताका लेते हैं, जिसमें ओम लिखा होता है, श्री राम लिखा होता है, या हनुमान जी का फोटो बना होता है। और उस बांस की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, गड्ढा जहाँ बनाते हैं गड्ढे की पूजा करते हैं, गंगा जल से बांस को, उस गड्ढे को, पताका को, सबको शुद्ध करते हैं। और तब श्री राम के नारा के साथ इस ध्वज को फहराया जाता है। रोट का लड्डू चढ़ाया जाता है। रोट का लड्डू जो है आटे का, घी का और काजू किशमिश वगैरह जो भी हैं वो चीज़ लेकर के घर में बनाया जाता है, तो रोट का लड्डू चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से महावीरी झंडा हम रामनवमी को बदलते हैं, रामनवमी झंडा फहराते हैं। और जो जुलूस निकलता है वो तो बताया ही, कभी आप लोगों ने देखा होगा तो मन इतना भावुक हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है देख करके। जब जय श्री राम के नारे लगते हैं, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी के नारे लगते हैं, तो मन प्रफुल्लित होता है। ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं श्री राम आ गए हों सामने। पूजा करनी है रामनवमी की, तो रामनवमी की पूजा के लिए तो बस भाव ही काफ़ी है। कहते हैं कि राम का नाम ही, कि राम राम ही केवल नाम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा।
राम को केवल नाम प्यारा है। आपने प्रेम कर लिया, राम को केवल प्रेम कर लिया, भाव से बुला लिया, तो आप राम के हो गए। अगर आपने इस बात को जान लिया तो बस समझ लीजिए कि राम आपके हैं। तो यही तो राम की कृपा है, यही तो राम की लीला है। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि उन जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं, उन जैसी भक्ति करने वाला नहीं कोई, उनके जैसा कोई सत्यनिष्ठ नहीं, उनके जैसा कोई समर्पण करने वाला नहीं है। और यही तो हमें राम के करीब ले जाता है। हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह मर्यादित बने। और ये रामनवमी हर साल आता है तो इसका उद्देश्य भी यही होता है। जो हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी यही है कि उन जैसा ही प्रेम, उन जैसा ही भाव हमारे अंदर भी हो। तो राम की तरह, तो राम का एक गुण भी कोई अपना ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर संभव हो तो अवश्य करना चाहिए। और रामनवमी की पूजा की बात अगर करूं तो बस वही जैसा बताया कि भाव से पूजा करना है, लेकिन फिर भी पूजा की कुछ विधियां होती हैं। तो सुबह उठिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, राम जी की जो जुगल जोड़ी की मूर्ति रखिए, या राम के बाल रूप का आपको रामनवमी की पूजा करनी है तो अगर बाल रूप का विग्रह है अगर, या फिर फोटो है, तो उसे आसन पे बिठाइए। तिलक, चंदन, रोली, इन सब से उनका श्रृंगार कीजिए। बालक रूप में पूजा करना है तो तगड़ी वगैरह अगर मिलता है तो लेकर के आइए। हाथों में काला धागा बांधते हैं और उनके वस्त्र वगैरह लेकर के आइए, उन्हें चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, भोग लगाइए। तुलसी दल जरूर देना है, आरती करनी है। उन्हीं के प्रकट होने पर तुलसीदास ने जो उनके लिए ये लिखा है रामचरितमानस में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो इतना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इस स्तुति को उनके सामने गाइए और भाव में खो जाइए। रामनवमी का उत्सव बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि 5 अप्रैल को संध्या 7:26 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 6 अप्रैल को ये संध्या 7:22 पर नवमी तिथि का समापन होगा। तो जो रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा वो 6 अप्रैल को मनाया जाएगा और बड़ा ही शुभ संयोग है, बन रहा है। सभी अच्छे नक्षत्र बन रहे हैं सभी। तो इसमें आपको पूजा करनी है, पाठ करनी है, भाव करना। मानस का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और माता का तो चल ही रहा है। तो रामनवमी के दिन जो है सो श्री राम आने वाले हैं हमारे घर, तो बिल्कुल उनकी तैयारियां करनी है आपको। जितना हो सके, जैसे हो सके, सामर्थ्य के अनुसार जो है राम के आगमन की तैयारी कीजिए। भगवान श्री राम हमारे घर आएंगे, बाल रूप में आएंगे। और भाव ऐसा रखिए कि जब वो बाल रूप में आए तो श्री कृष्ण की लीला को तो हमने देखा है, राम की भी लीला को थोड़ा देखें। तो उनकी उस भाव से पूजा कीजिए। उसी तरह से कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया कहके इस तरह का आप भाव रख करके पूजा कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, आपका स्नेह प्रेम मिलता रहे मुझे। और इसलिए इसी तरह आज विदा लेती हूँ आपसे। बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही, अपना आशीर्वाद देते हुए, अपना प्रेम देते हुए, अपना स्नेह देते हुए, अपना सहयोग देते हुए। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, भगवान श्री राम की कृपा पे बनी रहे। नमो नारायण, जय मां भारती।